तो गाइस यार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकता के बारे में। गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जेनेटिक्स का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग आज ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं में से आएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आनुवंशिकता के जनक कौन हैं। गाइस, आनुवंशिकता के जनक कौन हैं? ऑप्शन ऑप्शन दिए गए हैं आपको: लेमार्क, डार्विन, मेंडल और खुराना। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। तो गाइस, इसमें से सही है मेंडल। मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। गाइस, नंबर 2 पे आता है कि आनुवंशिकी इकाइयाँ क्या हैं। आनुवंशिकी इकाइयाँ क्या हैं? क्रोमोसोम, राइबोसोम, जीन या फिर लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर होगा जीन। और तीसरा क्वेश्चन है कि आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होते हैं या कहाँ पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? तो केंद्रकीय झिल्ली में होते हैं, या गुणसूत्रों में होते हैं, या लाइसोसोम में होते हैं, या कोशिका कला में होते हैं। तो गाइस, आप लोगों को तो ये इसका आंसर तो पता ही होगा कि गुणसूत्रों में होते हैं। गुणसूत्रों में होते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि जीन क्या है। जीन क्या है? तो गाइस, जीन क्या है? जीन क्या है? यकृत का एक भाग है, या फिर आरएनए का एक भाग है, या फिर क्रोमोसोम का एक भाग है, या फिर डीएनए का एक भाग है। तो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि जीन जो है वो डीएनए का एक भाग है। फिर सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? मेंडल हैं, डार्विन हैं, वाटसन हैं, या फिर खुराना हैं। तो गाइस, इसका आंसर होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वाटसन एवं क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, बीडल व टेटम ने, या फिर मार्गन ने। तो गाइस, इसका आंसर होगा बीडल व टेटम ने। फिर अगला क्वेश्चन है जीन को व्यक्त किया जाता है। जीन को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? आनुवंशिकता की इकाई द्वारा। डीएनए का एक भाग है इस रूप में, या फिर उत्परिवर्तन की इकाई के रूप में, या फिर उपरोक्त सभी की तरह। तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी की तरह। फिर हम लोग देख लेते हैं कि जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं। तो ये हैं जोहानसन। कौन है? जोहानसन हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है। तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, आरएनए है, या फिर डीएनए है। तो इसका आंसर होगा डीएनए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? केल्विन ने किया था, डीब्रीज ने किया था, मिलर ने किया था, फिर खुराना ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने दिया था। वाटसन व क्रिक ने दिया था। फिर क्या है? फिर अगला क्वेश्चन है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो गुणसूत्रों द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं गाइस? गुणसूत्रों द्वारा होते हैं। गुणसूत्रों द्वारा होते हैं। किस कारण एक माता पिता की संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो वो होगा, ऑप्शन क्या होगा? आनुवंशिक विभिन्नता, वातावरण की विभिन्नता, उपरोक्त तो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो होगा आनुवंशिक विभिन्नता। गाइस, क्या होगा? आनुवंशिक विभिन्नता। मनुष्य में दुगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दुगुणित गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। मनुष्य में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी होता है? ये आप लोगों को बताना है। मनुष्य में पुरुषत्व के लिए XO, या ट्रिपल X, या फिर XX, या फिर XY। तो इसका सही आंसर होगा XY, क्योंकि XX तो महिलाओं के लिए होता है, पुरुषत्व के लिए XY होना आवश्यक है। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 23 जोड़ी, यानी कि 46। ये SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर है मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है। तो ये होता है XY।
फिर नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशांगत हुए गुणसूत्र के द्वारा किया जाता है? माता या फिर पिता या फिर माता की माता या फिर पिता का पिता। तो इसका सही आंसर होगा पिता। इसका सही आंसर क्या होगा? पिता के द्वारा। फिर क्वेश्चन है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? ये होती है गाइस 22 जोड़ी। कितनी होती है गाइस? 22 जोड़ी होती है, क्योंकि एक जोड़ी जो होती है वो होती है जो सेक्सुअल होती है, वो 22 जोड़ी ऑटोसोम होती है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का X व स्त्री का X, पुरुष का X व स्त्री का Y, पुरुष का Y व स्त्री का X, या फिर D पुरुष का Y व स्त्री का Y। तो इसका सही ऑप्शन होगा पुरुष का Y व स्त्री का X, पुरुष का Y व स्त्री का X। ये ऑप्शन नंबर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, वर्णांधता या ल्यूकीमिया। तो इसका सही आंसर होगा वर्णांधता। लाल हरी वर्णांधता होने का कारण है X गुणसूत्रों की वंशांगति। फिर है हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में जो रक्त का थक्का होता है वो नहीं बनता है, मतलब रक्त का जमाव नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता को जाना जाता है किस रूप में जाना जाता है? प्रोटोनोपिया के रूप में, ड्यूटेरोनोपिया के रूप में, उपरोक्त दोनों के रूप में, या फिर मार्फन सिंड्रोम के रूप में। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों के रूप में। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध हो जाएंगे, आधे पुत्र। तो गाइस अगला क्वेश्चन ये है कि एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या है? तो इसमें होगी 0%। कितनी होगी? 0% होगी गाइस। कितनी होगी? 0%। फिर अगला क्वेश्चन है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था? जोहानसन ने। किसने बनाया था? जोहानसन ने। WL जोहानसन ने। देखिए SSC में ये भी पूछा गया है। देखिए इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो IS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर गाइस इसके बाद हम लोग ऊपर चलेंगे और इधर देखेंगे कि क्वेश्चन, वर्णांध वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। वर्णांध वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। फिर एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में या उसकी पुत्रियों में या उसके पुत्रों के पुत्रों में या उसकी पुत्रियों के पुत्रों में। तो गाइस इसका आंसर होगा पुत्रियों के पुत्रों में। देखिए ये UPPCS में पूछा गया है 2009 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि आनुवांशिक है? हीमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर या पेचिस। तो इसका सही आंसर होगा हीमोफीलिया। क्या आंसर होगा? हीमोफीलिया। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं, उसके संबंधियों का रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार हैं। पत्नी O, नंबर 1 पत्नी का O, नंबर 2 भाई AB, नंबर 3 पुत्र A, नंबर 4 पुत्री O। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब ये देखिए फिर उसी में पुत्री O, उपर्युक्त में से कौन से संबंधी उस घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं? नंबर A 1 व 2, नंबर B 2 व 3, नंबर C 2, 3 व 4 और नंबर 4 है 1, 3 व 4। आप लोगों को बताना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर जो बताएगा हम वो मान लिया जाएगा कि हाँ बायोलॉजी में वो तेज है, बायोलॉजी पढ़ता है अच्छे से। इसका आंसर वैसे बहुत कठिन है पर देखते हैं कौन बता पाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है कि गुणसूत्र में होते हैं DNA और लिपिड, RNA और एमिनो एसिड, DNA और प्रोटीन या RNA और शुगर। तो इसमें होते हैं DNA और प्रोटीन।
फिर अगला क्वेश्चन है कि डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? माता पिता की, बलात्कारी की, चोर की या उपरोक्त सभी? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? मेंडल के नियमों का, आनुवंशिकता और विचरण का, डीएनए संरचना का या जैव विकास का? तो इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकता और विचरण का, आनुवंशिकता और विचरण का। फिर अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका सही आंसर होगा जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण से। ये उपरोक्त सभी जितने भी हैं इन सभी से विचरण होता है। फिर ये 10-15 क्वेश्चन कुछ और भी दिए गए हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद में हमको कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि वंशांगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? वंशांगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? कोशिका विज्ञान, उद्विकास, अनुवांशिकी या शारीरिकी? तो इसका सही आंसर होगा अनुवांशिकी। निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का फादर कहा जाता है? तो वो है भैया हमारे मेंडल। कौन है? मेंडल। फिर है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था जोहानसन ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशांगति की इकाई क्या है? क्या है? जीन है। फिर है मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया था? वो था बगीचे वाला मटर यानी कि गार्डन पी। फिर अगला है बारबेरा मेलिंगटॉफ किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? वो प्रसिद्ध हैं मक्का पर, मक्का के लिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? तो किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? कोशिका सिद्धांत के लिए, उत्परिवर्तन सिद्धांत के लिए या आनुवंशिकता के नियम के लिए? तो गाइस यही सही आंसर है, आनुवंशिकता के नियमों के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता की तीनों महत्वपूर्ण नियम संबंध स्थापित करते हैं किससे? तो पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यूहन एवं प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम। ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर है मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्योंकि तो उन्होंने चयन इसलिए किया था क्योंकि इनमें विपर्यायी लक्षण उपस्थित होते थे। मेंडल के नियमों का एक अपवाद है, वो अपवाद क्या है? तो वो अपवाद क्या है भैया? सहलग्नता। अपवाद क्या है? सहलग्नता। कौन सा अपवाद है? सहलग्नता का अपवाद है। फिर है मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है, क्या होता है? 3:1। क्या होता है? 3:1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अनुपात नंबर 3:1। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि जीन्स बने होते हैं, किसके बने होते हैं जीन्स? तो जो जीन्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। जीन्स किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? किसको मिला था गाइस? आप लोगों को बताना है। ये मिला था कार्ल बर्ग को। किसको मिला था? कार्ल बर्ग को। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है किससे है? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? गाइस? मेंडल की सफलता का मुख्य कारण था कि उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण तो ये किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तो जिसको किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वो भैया थे बेटसन। कौन था? बेटसन थे। फिर अगला क्वेश्चन है आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है किसके द्वारा? क्रोमोसोम द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा है? तो वो है बेटसन ने। किसने? बेटसन ने। तो गाइस अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।